जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो आपका पेपर हुआ है फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य का, उसमें से जो आपका सेकेंड मीटिंग में जो बालकों के लिए पेपर हुआ था जो ओनली फॉर बॉयज का, ठीक है, तो उसकी जो आपकी आंसर की है वो मैं यहाँ पे आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप जो लोग जो है वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो है ये बुकलेट सीरीज जो क्यू है, ठीक है, PQRS से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन वही रहेंगे, बस केवल उनका जो है नंबर बदला होगा क्योंकि आपका जैसे क्वेश्चन मान लीजिए 1 नंबर पे है तो दूसरे वाली जो सीरीज होगी उसमें वही क्वेश्चन 5 पे हो सकता है या फिर 10 पे हो सकता है, ठीक है। तो केवल क्वेश्चन वही रहेंगे बालकों वाले जितने भी हैं, बस उसका सीरीज जो है नंबर बदला होगा। तो यहाँ पे जो आपका BA BSc चाहे BCom से हो, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन जो भी हुआ है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, उसमें फर्स्ट एड एंड हेल्थ का जो ऑब्जेक्टिव हुआ है उसकी आंसर शीट यहाँ पे आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो टाइमिंग था वो 2 आवर्स का था, यानी कि 2 घंटे का, और मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 नंबर का। ये आप लोग जो भी अब आपका 2022 का ये जो है आपका जो 2022 का पेपर था, ठीक है, और अगर आप लोग 2023 या 24 में आप पेपर देंगे आगे चल करके, तो इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जो है इसको पूरे अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी कि निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? पक्षाघात, मानसिक अवसाद, लीवर सिरोसिस या फिर हार्पिज या फिर पैरालिसिस। जो भी इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट हैं, पैरालिसिस, मेंटल डिप्रेशन या लीवर सिरोसिस या फिर हार्पिज, ठीक है। तो ये जो है ये आपके सेक्सुअल डिसीज नहीं है। बाकी जो आपकी लास्ट में डी नंबर है, ठीक है, ये आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, हार्पिज। ये एक आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, हार्पिज। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो आप लोग यहाँ पे मिलाते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि HIV वायरस मानव शरीर के किस प्रणाली पर हमला करता है? व्हिच सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अटैक्ड बाय द HIV वायरस। HIV का फुल फॉर्म ही होता है आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी कि ह्यूमन की इम्यून सिस्टम को जो डिफिशियंस कर दे, यानी कि कम कर दे, ऐसा वायरस। तो जब इम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली। तो किस पर अटैक करेगा? जाहिर सी बात है प्रतिरक्षा प्रणाली पर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग यहाँ पे मिलाते रहिए अपना जो आपका जो भी बुकलेट सीरीज हो। आपके क्वेश्चंस इधर उधर हो सकते हैं मगर सारे क्वेश्चंस यही आपको मिलेंगे। पुरुष में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कितना होता है? हीमोग्लोबिन लेवल इन मेल, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है फ्रेंड्स वो मानव में, मतलब जो मेल होते हैं उनमें 13.3 से लेकर के, ठीक है, 13.3 से लेकर के लगभग आपका 18.5 तक ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको अलग भी मिल सकता है। तो लगभग आप अगर लगाएंगे इसका आंसर तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 13 से 19। और बाकी महिलाओं में कुछ कम होता है, ठीक है। तो आपका पुरुष का पूछ रहा है मेल में, तो मेल का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, यानी कि गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है, ठीक है। नेफ्रॉन न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की होती है। और एस्ट्रोजन ये एक हार्मोन्स होता है, ठीक है, और ये एंड्रोजन, ये दोनों सेक्सुअली हार्मोन्स होते हैं। इनसे आपका गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई से कोई मतलब नहीं। तो इसका आंसर राइट आंसर ए हो जाएगा, नेफ्रॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे, फर्स्ट एड वर्ड यूज्ड फर्स्ट इन ईयर, किस ईयर में फर्स्ट एड पहली बार प्रकाश में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1870, यानी कि 1870 ईस्वी में पहली बार फर्स्ट एड जो है प्रकाश में इस शब्द का यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे, हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न फर्स्ट एड, आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक स्मार्ट जी को, ठीक है, फ्रेडरिक स्मार्ट जी को। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 7 नंबर, अकॉर्डिंग टू रेड क्रॉस सोसाइटी टाइप्स ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स, रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार प्राथमिक उपचार पेटी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके जो है इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग अच्छे से मिलाइएगा। और इसमें आपका इससे कोई परसेंटेज बनने वाला नहीं है, मगर आपका यहाँ पे 33% अगर आप पा जाते हैं, यानी कि 100 में से अगर 33 नंबर आप पा जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। इससे कोई परसेंटेज बनने वाला नहीं, इसके नंबर मार्कशीट पर नहीं चढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ पे अपना मैच कर लीजिएगा कितने नंबर आपके सही हैं कितने गलत हैं, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। फायरमैन किस तकनीकी से व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं? बाय व्हाट टेक्निक्स डू फायरमैन टेक अ पर्सन टू अ सरफेस,
सेफ़ प्लेस, ठीक है। यानी कि सेफ़ प्लेस पर किस तकनीकी से ले जाते हैं, तो कंधों पर उठाकर, छत के नीचे फेंक कर, ज़ोर से घसीटकर, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें थोड़ा बहुत डाउट है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे, जैसे कि फायरमैन किस तकनीकी से, तो कंधों पर उठाकर, ये सटीक आंसर बैठ रहा है, ठीक है। ए भी हो सकता है इसमें। और अगर आप मान लीजिए आपकी 2-3 जो है फ्लोर पर, ठीक है, 2-3 मंजिल पर वहाँ पे आग लग गई, ठीक है। 2-3 मंजिल पर जब आग लगी है तो वहाँ पर मतलब सबको कहाँ पर, कंधे पर उठाकर नहीं ले जा सकते ना, तो छत के नीचे फेंक कर, मतलब ऐसे नहीं फेंकेंगे कि चोट लग जाए, ऐसे वहाँ पे नीचे कोई व्यवस्था होगी, गद्दा वगैरह, ठीक है, तो उस पर फेंक भी सकते हैं और ज़ोर से घसीट कर भी ले जा सकते हैं अगर जो है भीड़ की माहौल हुआ वहाँ पे। तो तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो ये भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, ठीक है। और सटीक आंसर आपका यही होगा कि कंधों पर उठाकर जो स्ट्रेचर होता है उस पर अगर आग लग गई तो वहाँ पे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन डाउटपूर्ण हैं। बाकी जो है यहाँ पे देखिएगा कि पट्टियाँ कितने प्रकार की होती है, तो पट्टियाँ मुख्यतः जो होती हैं 2 ही प्रकार की होती हैं, ठीक है। पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक आपका जो है गोल पट्टी, जिसे आप रोलर पट्टी कहते हैं, और एक आपका ट्रेंगुलर पट्टी हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 10 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर बैंडेज टाइप, यानी कि कौन सा इसमें से पट्टियों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता। तो मैंने बताया ट्रेंगुलर बैंडेज होता है, ठीक है, और रोलर बैंडेज और राउंड बैंडेज, यानी कि जो आपका गोल पट्टी होता है वही रोलर पट्टी, वही एक ही चीज़ होता है। तो यहाँ पे गोल पट्टी जो है वो पट्टी के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूजेज ऑफ रोलर बैंडेज ऑन, यानी कि आपका जो रोलर बैंडेज है, रोलर पट्टियों का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? पैर की उंगली पर, हाथ की उंगली पर, या ए तथा बी दोनों पर किया जाता है, फिर घुटने पर किया जाता है। तो रोलर पट्टियों का उपयोग जो है ये घुटने पर मुख्यतः होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 12 नंबर का कि टाइप्स ऑफ रोलर बैंडेज आर, ठीक है। रोलर पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं आपको बताना है। तो फ्रेंड्स रोलर पट्टियाँ जो होती है वो आपकी 2 टाइप्स की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रोलर बैंडेज, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 12 नंबर का कि टाइप्स ऑफ रोलर बैंडेज आर, ठीक है। रोलर पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं आपको बताना है। तो फ्रेंड्स रोलर पट्टियाँ जो होती है वो आपकी 2 टाइप्स की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रोलर बैंडेज, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे कि अंग्रेजी के 8 प्रकार की पट्टियाँ किसके अंतर्गत आती हैं। व्हिच बैंडेज शेप इज़ लाइक द नंबर 8, यानी कि जो अंग्रेजी के 8 जो आपका ऐसे 8 बनता है, ठीक है, इस प्रकार की पट्टी जो है वो किस पट्टी के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रोलर पट्टी, ठीक है। क्या हो जाएगा? रोलर पट्टी। अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा फ्रेंड्स 40 नंबर का, और इसके अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ जो है वहाँ पे डाल दी जाएगी और वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है, क्वालिटी। तो अगर चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, वरना बाकी सभी लोगों के पास होगा ही अपना खुद का पेपर, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। इन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रेंगुलर बैंडेज यूज्ड, यानी कि त्रिकोणीय पट्टियों का उपयोग शरीर के किस भाग में किया जाता है। त्रिकोणीय पट्टी जो होती है ट्रेंगुलर आकार की होती है जो, ठीक है, तो उसका भी यूज किया जाता है फ्रेंड्स। कंधों पर भी किया जाता है और उंगलियों पर भी किया जाता है, यानी कि दोनों पर किया जाता है इसलिए। और ज़्यादातर अगर ऑप्शन में होता अंगूठे पर, ठीक है, क्योंकि त्रिकोणीय पट्टी जो ट्रेंगुलर पट्टी होती है उसका ज़्यादातर यूज, मेनली यूज कहाँ पे होता है? अंगूठे पर होता है। तो अगर अंगूठे, लेकिन ऑप्शन में अंगूठा दिया नहीं है, ठीक है, उंगलियां दिया है तो उंगलियों पर तो होगा ही, और कंधों दोनों पर ही किया जाता है, ठीक है। अगर अंगूठा होता तो उस पर लगाते, नहीं तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, जो भी आगे की तैयारी करना है आपको, ठीक है, मतलब अगर आप एग्ज़ाम दे दिया होगा, ठीक है, अपने, और जो भी फ्रेंड्स नए यहाँ पे देख रहे होंगे तो उनको अगली बार 2023 में या फिर 24-25 में आपको पेपर देना होगा 2023 में, तो उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे आप लोग इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास तो पेपर होगा नहीं, जिनका पेपर हुआ है उन्हीं के पास केवल पेपर इसका होगा, ठीक है। तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जिनका पेपर, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है तो उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि व्हाट कम्स आउट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, यानी कि रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है उसके दौरान, श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, मानव शरीर से, ह्यूमन बॉडी से क्या बाहर निकलता है। तो आप लोग जानते हैं कि हम जो है ऑक्सीजन यानी कि O2 को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स, और अगर आप लोग जो है इसकी भी आंसर की चाहते होंगे, जो बालिकाओं का पेपर हुआ है फर्स्ट मीटिंग में, तो उसका पेपर आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, या फिर यहाँ पे आप लोग 63946236
93। ठीक है, इस पे आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस पे आप लोग भेज सकते हैं अपना पेपर, उसका आंसर की आपको दे दिया जाएगा। इस आंसर की में जो है लेट इसलिए होगा क्योंकि मैंने जो है परसों ही बना लिया था, लेकिन यहाँ पे स्टोरेज फुल होने के कारण आपका जो है वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसके लिए बहुत आपका वेरी सॉरी। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट डज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि श्वसन तंत्र मानव शरीर की कोशिकाओं को क्या पहुँचाता है। अभी मैंने बताया पहुँचाता क्या है, ऑक्सीजन, और छोड़ता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे ये रहा कि इन व्हाट अदर वेज डज द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प बिसाइड ब्रीदिंग। श्वसन तंत्र श्वास लेने के अलावा और किन कामों में मदद करता है। तो श्वास लेने के अलावा देखिए रक्त तो बनाता नहीं, क्योंकि रक्त कहाँ बनता है आपको पता होगा, रक्त जो आपका बोन मैरो होती है, जो हड्डी होती है, वहाँ पर रक्त बनने का कार्य होता है। प्रोटीन का पाचन ये करता नहीं है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन आपका जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, और हार्मोन्स का निर्माण भी नहीं करता श्वसन तंत्र। तो ऑप्शन एक ही बचता है जो राइट आंसर होगा क्या, बोलने में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हिच ऑर्गन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा अंग जो है श्वास प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो फेरिंग्स और लैरिंग्स आपको पता होगा ये क्या होते हैं, श्वास प्रणाली का हिस्सा होता है। ब्रोंकाई जो होते हैं, हमने पढ़ाया होगा अगर, ब्रोंकाई और फेरिंग्स लैरिंग्स। ठीक है, ये फेफड़े जब पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था वहाँ पे। और नेफ्रॉन क्या होते हैं, ये आपका ये जो है रीढ़ जो आपका नर्वस सिस्टम होता है उसका एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, हाउ मेनी लोब्स आर इन राइट लंग्स। यानी कि दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं। तो दाहिने फेफड़े में 3 लोब होते हैं। और जैसे कि आपका यहाँ पे मान लीजिए ये आपका एक फेफड़ा हुआ, ठीक है, दाहिना हुआ, और थोड़ा जो बायां फेफड़ा होता है हल्का सा छोटा होता है दाहिने, इसमें जो है एक अपर, ठीक है, यानी कि जो ऊपर का सुपीरियर इसे कहते हैं, सुपीरियर, मिडिल और नीचे का लोअर। ठीक है, ये 3 लोब हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा मैंने बताया था। और फिर जो है इसमें जो है सेकेंड वाला होता है जो आपका, ठीक है, बायां फेफड़ा होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें 2 आपके लोब होते हैं, 1 और 2। ये थोड़ा सा छोटा होता है इसकी अपेक्षा, पहले की अपेक्षा। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका ह्यूमन हार्ट होता है, हृदय, और हृदय के लिए उसको कार्य करने के लिए भी कुछ स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, कुछ जगह की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए जो है इसमें 2 ही लोब होते हैं। ये आपका रीजन है, मेन रीजन। मैं रीजन के साथ यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ऐसा आपको आंसर की कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन द कंडीशन कॉल्ड। जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है उस अवस्था को हम क्या, तो कंडीशन फ्रेंड्स कहला जाए आपके जब आपके शरीर में ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से ना मिले तो एस्फैक्सिया होती है, यानी कि श्वासावरोध। यानी कि श्वास, देखिए यहाँ पे हिंदी से ही पता चलता था कि श्वास में कमी, अवरोध हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, श्वासावरोध। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे मिलान कर लेना है। ठीक है, इसमें कोई भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके 33 नंबर जो है 33 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपके मार्कशीट पे जो है परसेंटेज बढ़ने वाला नहीं है, केवल आपको यहाँ पे इसको पास कर लेना था बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लेकिन जितने ज़्यादा नंबर अच्छे आ जाएं उतनी ही अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ाई जो है वो जितनी अच्छी करो उतनी ही बेहतर होती है। हाउ शुड अ ड्राउनिंग पर्सन बी प्लेस्ड ऑन द सरफेस आफ्टर बीइंग टेकन आउट ऑफ द वाटर। डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद सतह पर कैसे रखना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स आपको पीठ के बल रखना चाहिए। ठीक है, पेट के बल नहीं रखते, पीठ के बल आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है, कि पीठ के बल रख कर और उसके फिर जो आपका चेस्ट होता है, चेस्ट पर दबाव डालते हैं जिससे कि पानी को बाहर निकालते हैं। ठीक है, जो भी पानी जो डूबने के बाद व्यक्ति ने पिया होगा उस पानी को बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, चोकिंग इज़ अ कंडीशन ऑन विच अ फॉरेन ऑब्जेक्ट बिकम्स ट्रैप्ड इन दिस पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कहने का मतलब है कि चोकिंग वह स्थिति होती है जिसमें कोई बाहरी वस्तु श्वसन तंत्र के इस भाग में फंस जाती है। किस भाग में फंस जाती है, तो यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए होंगे तो आपको यह आंसर जो है सही हो गया होगा कि चोकिंग वह स्थिति जिसमें श्वसन तंत्र में अगर श्वास नली में ही क्या होगा कि फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि चोकिंग वह ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई बाहरी वस्तु जो है श्वसन तंत्र के इस भाग में फंस जाती है। कोई भी अगर वस्तु फंस गई तो किस में फंसेगी, श्वास नली में। ठीक है, ट्रैकिया जिसे कहते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा विस्तार से भी पढ़ा रहा हूँ और थोड़ा जल्दी, क्योंकि 100 क्वेश्चन हैं। अगर मैं सभी को डिटेल से बताऊंगा ना तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आपको फिर बोरिंग सब प्रतीत होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा मतलब दमा के क्या लक्षण होते हैं।
तो दमा में देखो छाती में जकड़न भी होती है, यानी कि चेस्ट कंजक्शन होता है, कफिंग भी होता है, सडनली फुलीनेस होता है, ठीक है, अचानक हाफना, जैसे कि आप लोग दमा में देखते होंगे कि अचानक से हाफने लगता है व्यक्ति, और खांसी तो आती ही, छाती में जकड़न, सारा कुछ होता है। तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका व्हाट इज हाइपोक्सिया? हाइपोक्सिया क्या होता है? तो हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति होती है डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन दी बॉडी, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है उसे हाइपोक्सिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मिलान करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपने कितने जो क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। और अगर आप लोग इसका आपका पेपर कब है, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी में हो गया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में, बाकी यूनिवर्सिटी का मुझे नहीं पता है, तो आप लोग बताइएगा किस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं और कहाँ से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। सिलिया व्हिच हेल्प्स इन कीपिंग आवर एयर पासेस क्लियर इज़ फाउंड इन व्हिच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था थोड़ा जो है आपको कंफ्यूज करने वाला था, क्योंकि सिलिया जो हमारे वायुमार्ग को साफ रखने में मदद करते हैं, श्वसन तंत्र के किस अंग में पाए जाते हैं? तो मैंने बताया था एक बार कि सिलिया जो होते हैं नाक के बाल को भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में फेफड़ा भी दे रखा है, ठीक है। तो फेफड़े के अंदर जो बलगम वगैरह, मैंने एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया था फर्स्ट यूनिट में कि फेफड़े के अंदर जो बलगम वगैरह होता है, ठीक है, उसको साफ करने के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ती है? सिलिया, वहाँ पर भी होते हैं, ठीक है, बाल, तो वो भी इसको सफाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ना कि बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ह्यूमन हार्ट वेट कितना होता है? मानव हृदय का वजन कितना होता है? आपको पता होगा 250 से 300 ग्राम इसका मानव हृदय का वेट होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ह्यूमन हार्ट हैविंग हाउ मेनी चैम्बर्स? तो ये क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव हृदय जो होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। मैंने एक बार हृदय की फ़ोटो बना करके भी आप लोगों को बताई थी, ठीक है। ये आपका मान लीजिए ये हुआ, ठीक है, इस प्रकार से 1 2 3 4 ऊपर के अलिंद होते हैं, नीचे निलय होते हैं, ठीक है, आर्टेरियम जिसे कहते हैं। तो अलिंद और निलय दोनों मिला करके 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, हम लोगों में, ह्यूमन में। और बाकी आपका जैसे कि मेढक हो गया तो उसमें 3 होते हैं, और आपका मछली हो गया उसमें 2 ही होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग होते हैं। तो मानव का पूछा है तो मानव में आपका कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लेंथ ऑफ ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय की लंबाई कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि लगभग होती है आपकी 11.41। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी डज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम टू द हार्ट? शरीर के किस अंग से रक्त जो है ऑक्सीजन युक्त होकर हृदय में आता है? तो वो फेफड़े से आता है, ठीक है। आपको पता होगा कि फेफड़े में क्या होता है? रक्त की शुद्धि होती है, ठीक है। ये जब मैं फेफड़ा पढ़ाऊंगा अलग से, जब चैप्टर एक टॉपिक बनाऊंगा, तब मैं उसको आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड्स? थोड़ा सा जूम कर लूँ। When can blood come out of the skin? त्वचा से खून कब निकलता है? तो त्वचा से खून कब निकलेगा? मोच आने पर तो निकलता नहीं, तनाव आने पर, कटने पर ही निकलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच मेडिसिन इज़ गिवन टू द अफेक्टेड पर्सन फॉर इमीडिएट रिलीफ? तुरंत रिलीफ के लिए इन केस ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के तुरंत रिलीफ के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो उसका नाम होता है एस्पिरिन, ठीक है। जिसने भी बी लगाया होगा, ठीक है, उसका ये आंसर जो है बिल्कुल सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, व्हाट कैन काज ब्लीडिंग इन द ब्रेन? ठीक है, मस्तिष्क में रक्तस्राव का कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण स्ट्रोक ही होता है, ठीक है। क्या होता है? स्ट्रोक। मोच से जो है रक्तस्राव होगा नहीं, फैट की कमी से, ग्लूकोज से नहीं होगा। जब स्ट्रोक पड़ता है, ठीक है, तभी जो है रक्त का ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ब्लड जो है बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है फ्रेंड्स? आपका जो 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वाउंड क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी कि नुकीली चीज़ घुसने से होने वाला घाव क्या होता है? तो नुकीली चीज़ अगर घुसती है तो उसको हम कहते हैं पंक्चर वाउंड, ठीक है। कौन सा? पंक्चर। देखिए आप लोग देखते होंगे जैसे कांटा वगैरह जब आपकी साइकिल के टायर में, पहिए में घुस जाता है, ठीक है, जब नुकीली चीज़, तो उसे क्या कहते हैं कि साइकिल पंक्चर हो गई, ठीक है। तो वही जब कोई नुकीली चीज़ घुसती है तो उसे हम पंक्चर घाव कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रेंड्स, आप वाउंड काज्ड बाय शार्प ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसा घाव जो धारदार वस्तु से हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एब्रेशन, इंसिजन, लैसरेशन या फिर पंक्चर घाव। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 34 नंबर का, वो हो जाएगा आपका लैसरेशन, ठीक है। लैसरेशन जो है धारदार वस्तु से जो घाव होता है, ठीक है, जैसे कि आपका चाकू वगैरह हो गया, धारदार वस्तु जो भी होगी उससे। ऑक्सिलरी इंजरी रिलेटेड टू हिज पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि अक्षि तंतु की चोट शरीर के किस हिस्से में से संबंधित होती है? तो अक्षि तंतु जो होती है ये आपका छाती से, चेस्ट से रिलेटेड होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? 36 नंबर का,
कि इफ़ द वाउंड इज़ ब्लीडिंग हाउ टू स्टॉप इट, यदि घाव से रक्त बह रहा तो उसे किस प्रकार से रोकेंगे। तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया भी था कि साफ कपड़े से दबाव देकर, ठीक है। बाकी हालांकि ये भी ऑप्शन सही लग रहा है, बट अगर ऑप्शन में ये दिया है साफ़ कपड़े से दबाव देकर तो ज़्यादा मैं प्रायोरिटी इसी जो है आंसर को देना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डाउट वाले हैं तो उनको आप लोग जो है, लेकिन मेरे हिसाब से सी ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि इंजरी कास्ड बाई बीइंग हिट बाई टू हैवी ऑब्जेक्ट्स, दो भारी वस्तुओं से दबने से होने वाली इंजरी होती है उसे क्रश इंजरी कहते हैं, ठीक है, कि दो भारी वस्तुओं से अगर कोई दब जाता है तो उसे क्रश इंजरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाउंड कैटेगरी, इनमें से कौन सा घाव की श्रेणी में नहीं आता है। तो जो है एब्रेशन और इंसिजन और लैसरेशन ये तो घाव के प्रकार होते हैं, लेकिन फ्रैक्चर क्या होता है, जब कोई चीज़ हड्डी टूटती है तो उसे ये आपका घाव नहीं होता, ये हड्डी का टूटना होता है, इसे फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, द नंबर ऑफ बोन्स इन द अडल्ट ह्यूमन इज, यानी कि एक एडल्ट ह्यूमन में कितनी हड्डियां होती हैं। वयस्क मानव में कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 हड्डी होती हैं, किसमें, वयस्क मानव के कंकाल में, ठीक है। और बाकी अगर पूछा जाए, अगर आपके में क्वेश्चन ये भी आ सकता है जिसका पेपर नहीं हुआ, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि बच्चों के जो जन्म के समय कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 300 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, कितनी होती हैं, 300। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है कि जॉइंट्स आर डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर जो जॉइंट्स हैं वो कितने प्रकार में बांटे जाते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 टाइप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंज जॉइंट इज आल्सो नोन एज, तो हिंज को ही हम कब्जेदार भी कहते हैं, ठीक है, हिंज मीन्स कब्जा ही होता है, तो हिंज संधि को हम क्या कहेंगे, कब्जेदार संधि, कब्जेदार संधि इसे कहा जाता है, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आपका 42 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मसल्स आर क्लासिफाइड इन हाउ मेनी क्लासेस, कार्य के आधार पर मांसपेशी को कितने वर्गों में हम बांट सकते हैं, 5, 2 या 4 या फिर 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द मसल्स दैट वर्क्स कंटिन्यूसली विदाउट गेटिंग ट्राइड इज नोन एज, वह पेशी जो निरंतर बिना थके हुए कार्य करती रहती है किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कार्डियक मसल, जो होती है वो बिना थके कार्य करती रहती है, ठीक है। अनैच्छिक पेशी इसका राइट आंसर नहीं होगा, हालांकि कुछ बहुत इसका जो है आंसर सही लग रहा था, बट ये आंसर आपका नहीं होगा। तो फ्रेंड्स जो आपका 44 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ फ्रैक्चर इन व्हिच द बोन्स कम्स आउट एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकिंग इट, यानी कि ऐसा हड्डी का टूट, ऐसी हड्डी फ्रैक्चर जिसमें हड्डी क्या होता है, टूटने के साथ त्वचा से बाहर निकल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कौन सी जो है टूट कहेंगे। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संयुक्त फ्रैक्चर, ठीक है, आपका जो है ओपन आर कंपाउंड फ्रैक्चर, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 45 नंबर का, 45 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि बच्चों में अधिकांशतः होने वाले फ्रैक्चर किस नाम से जाना जाता है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्स इन चिल्ड्रन नोन एज। तो बच्चों में जो होता है वो फ्रेंड्स हमने बताया था आपको कि बच्चों में जो भी फ्रैक्चर होता है वो उसे कच्ची टूट कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ मसल्स कैरीज मोस्ट ऑफ द बॉडी वेट, सबसे ज़्यादा बॉडी वेट किस मसल्स ने घेर रखा होता है अपने शरीर में, तो वो होता है कंकाल पेशी, क्योंकि कंकाल ही जो है सबसे ज़्यादा वेट का होता है, सबसे ज़्यादा वजन का होता है। अगला क्वेश्चन जो 47 नंबर का वो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि द शोल्डर जॉइंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ जॉइंट, यानी कि कंधे का जोड़ किस प्रकार का जोड़ होता है। तो कंधे का जोड़ जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, आपका बाल और सॉकेट जॉइंट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई पड़े। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, निम्न में से कौन सा अंग हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो ये जो होता है नर्वस सिस्टम, यही आपका बॉस होता है, ठीक है, यानी कि आपके शरीर का, आपकी बॉडी का बॉस होता है, यही सबको नियंत्रित कंट्रोल करता है, ठीक है। ये आपका मतलब सभी लोगों का लगभग सही हुआ होगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज हाइपोथैलेमस व्हिच कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, हाइपोथैलेमस मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, कहाँ पाया जाता है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो मस्तिष्क में ही पाया जाता है, मस्तिष्क का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पाया जाएगा, और जो आपका अग्र मस्तिष्क होगा उसका ही पार्ट होता है, ठीक है। आगे वाला जो भाग होता है, मस्तिष्क के 3 प्रकार होते हैं, ये जब मैं अलग से आपका पढ़ाऊँगा, ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका यहाँ पे आप लोग केवल आंसर की जल्दी जल्दी देख लीजिए क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे व्हिच वन
इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, तंत्र की संरचनात्मक इकाई, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम फ्रेंड्स क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था कि व्हिच वन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन जो होता है वो तंत्र की संरचनात्मक इकाई कहलाता है। ठीक है, बाकी के जो आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स, और बाकी के जो अगले 50 क्वेश्चन हैं वो अभी जो है सेकेंड पार्ट में अपलोड होंगे, क्योंकि जो है एक साथ इतना लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको भी बोरिंग लगेगा, और दूसरी बात यह है कि मेरे फ़ोन में स्टोरेज कम है। ठीक है, तो स्टोरेज ना होने की वजह से जो है इतना लंबा वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको मैं अपलोड कर दूंगा, उसके जस्ट तुरंत बाद अब मैं जो है पार्ट 2 आपको अब मिल जाएगा। ठीक है, तो वो वीडियो भी अभी आने वाला है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इस वीडियो में हेल्प मिली होगी, और इस वीडियो के जरिए आप लोग क्या कर सकते हो कि वहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी, और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो वो क्वेश्चन को आप पूछ भी सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।